अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, हमें ये बात जानना चाहिए कि खेल जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक खेल वो है जिसका ताल्लुक किसी मजहब से ना हो, बल्कि वो इंसानी सेहत के लिए बनाया गया हो, उससे इंसान को सेहत हासिल होती हो, उसके जिस्म में फुर्ती पैदा होती हो, वो चाको चौबंद बनता हो। ऐसे तमाम खेलों की इस्लाम ने फराइज़ इस्लाम से गफलत किए बगैर, अपनी जिम्मेदारी को छोड़े बगैर ऐसे तमाम खेल खेलने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। एक दूसरा खेल वो होता है जिसका ताल्लुक किसी मजहब से होता है और उसके खेलने से कोई सेहत का फ़ायदा भी नहीं होता, इंसानी सेहत में कोई इजाफा भी नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। और ऐसे तमाम खेल जो खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हों, खुद की जान को या दूसरों की जान के लिए मुश्किल पैदा करती हों, ऐसे तमाम खेल खेलने से इस्लाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है। उन्हीं में से आजकल खेले जाने वाला खेल है पतंगबाजी। पतंगबाजी के अंदर इतने नुकसानात हैं, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। सबसे पहला नुकसान पतंगबाजी के अंदर ये है कि सरकार फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो बंदा किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है तो वो उसी में से हो जाता है। चुनांचे पतंगबाजी जाहिर है कि ये मुसलमानों का तरीका और मुसलमानों का शेवा नहीं है, बल्कि दूसरों का ये तरीका है। दूसरे लोग इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं तो उनका त्यौहार उनके लिए काबिल मुबारकबाद है। हर मजहब का एक त्यौहार होता है जो त्यौहार पूरे मजहब की नुमाइंदगी करता है। तो लिहाजा मुसलमानों को किसी और की कॉपी करना, किसी और की मुशाबहत इख्तियार करना, जाहिर है कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि सरकार फरमाते हैं कि क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ उठाया जाएगा जिनकी वो कॉपी कर रहा है। ऐसे जो दूसरा नुकसान है वो फराइज़ इस्लाम से गफलत है। आप हमारे नौजवानों को अगर देखेंगे, खासकर शहर हैदराबाद में, कि पतंगबाजी के अंदर इस कदर वो मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी जान को जोखिम में डालकर घरों के छतों पर डीजे लगाकर, गाने लगाकर और उस पर डांस करते हुए और पतंग उड़ाते हैं। ना अजान का ख्याल है, ना नमाजों का ख्याल है, ना फराइज़ इस्लाम का ख्याल है, ना अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है। इस कदर आदमी किसी और काम में मसरूफ हो चुका हो, वो भी ऐसा काम जो उसको ना सेहत के एतबार से कोई फायदा पहुंचाने वाला हो, ना उसकी अपनी माली कोई मनफात का बाइस बनने वाला हो। ऐसे काम में अपने मजहब को छोड़कर, अपने फरीज़े को छोड़कर, नमाजों पर नमाजें छोड़कर मसरूफ हो जाना कितना बड़ा नुकसान है और हमारी नस्लें किस रास्ते पर चल रही हैं, आप सोचकर हैरत होती है। और वो भी एक ऐसा खेल जिससे इंसानी जानें तल्फ होती हैं। अभी कल गुज़िश्ता शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में एक मासूम बच्चे की जान मांझे के अंदर फंस जाने की वजह से उसकी जान चली गई। और आज लंगर हाउस इलाके में शहर हैदराबाद में एक फौजी नौजवान जो अपनी देश की हिफाजत के लिए जान को कुर्बान करने का जज्बा रखता है, ऐसा नौजवान को जो है गुजर रहा था गाड़ी पर, एक मांझे ने उसका गला काटा और वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दुनिया को अलविदा कह गया। इसका जिम्मेदार कौन है? लिहाजा इस्लाम ने ऐसे खेलों से मना फरमाया है जो दूसरों के लिए नुकसान का, दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बनते हो। और खासकर पतंगबाजी से कितने परिंदे इससे मुतासिर होते हैं, झाड़ों पर, खंभों पर जहां उसके मांझे अटक जाते हैं और उसमें फंसकर कितने परिंदे अपनी जान को खो बैठते हैं, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि किसी भी खेल या किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से पहले उसके हकाइक से हम आगाही हासिल करें। खासकर पतंगबाजी की जब बात आती है तो एक सिख राइटर हैं डॉक्टर यसर नज्जार, वो लिखते हैं कि 1733 में 1733 में 34 में हकीकत राय नामी एक शख्स पड़ोसी मुल्क के अंदर उसने शान रिसालत में और हजरत फातिमा ज़हरा की शान में उसने गुस्ताखी की तो उसको मौत की सजा दी गई। तो जिस दिन उसको फांसी की सजा दी गई, उसकी याद में उसके कब्र पर ठहर कर लोहे पतंगबाजी का और मेले वगैरह का आगाज किया गया। तो इसकी निस्बत उस तरफ की गई है, अगर थोड़ी देर के लिए मान भी जाए उस तरफ निस्बत नहीं भी है। कितने बड़े बड़े नुकसानात हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। ऐसे ही मालो जान का तल्फ इसके अंदर है कि आज माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तरबियत देने के बजाय, उनकी ईमान, उनकी इज्जत को बचाने की फिक्र करने के बजाय अपने पैसों से अपने बच्चों को पतंग ला के दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए हमारी नस्लें आज इर्तिदाद का शिकार क्यों हो रही हैं, क्यों आज जो है हमारी बच्चियां अपने ईमान और इज्जतों का सौदा कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, सेकुलरिज्म ये नहीं है कि आप जो है गैर के जो इबादत में शरीक हो या गैर आपकी इबादत में शरीक हो। सेकुलरिज्म ये है कि हर इंसान पूरी पाबंदी के साथ अपने मजहब पर चलते हुए दूसरों के मज़ाहिब का एहतराम करे। ये सेकुलरिज्म है, इसको समझने की जरूरत है। ऐसे ही इसके अंदर बेपर्दगी किस कदर होती है, छतों पर खड़े होकर दूसरों के घरों पे नजर पड़ती है। बेपर्दगी का कितना बड़ा संगीन जुर्म होता है, इसके जरिए से हम अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए जरूरत है अपने आप को पहचानने की। जो कौम अपने आप को नहीं पहचानती है फिर उस कौम का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। खुदाबंद मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।